अब हम सूरा अत-तहरीम को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 66वीं सूरत है और ये भी मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम अत-तहरीम यानी मना करना या हराम करना है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सूरत की शुरुआत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज के बारे में बताया गया है जो उन्होंने अपने ऊपर हराम कर ली थी। ये सूरत पारिवारिक जिंदगी के राज, ईमान की कसौटी और अल्लाह के गुस्से से बचने का तरीका बताती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत एक बहुत ही निजी और संवेदनशील मामले के बाद नाजिल हुई थी जो खुद पैगंबर साहब के अपने घर का था। कहा जाता है कि पैगंबर साहब की एक बीवी हफ्सा के कमरे में कुछ शहद पिया था। दूसरी बीवी सवदा या आयशा को ये बात नापसंद आई और उन्होंने आपस में एक प्लान बनाया कि जब पैगंबर साहब उनके पास आए तो वो ये कहें कि आपके मुंह से मगफिर एक तरह की सब्जी की बदबू आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि पैगंबर साहब शहद पीना छोड़ दें। इस पर पैगंबर साहब ने शहद पीना अपने ऊपर हराम कर लिया। तभी ये सूरत उतरी जिसने पैगंबर साहब को उनकी इस गलती पर टोका और घर की बातों को लेकर एक सबक दिया। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक सीधे सवाल से होती है। ऐ पैगंबर, आप उस चीज को क्यों हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? ये साफ इशारा है उस शहद की तरफ जिसे पीना पैगंबर साहब ने अपनी बीवियों की खुशी के लिए छोड़ दिया था। अल्लाह उनसे कहता है कि आप लोगों की खुशी की तलाश कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही माफ करने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ने पैगंबर साहब के लिए एक तरीका बताया कि कैसे वो उस वक्त की स्थिति को संभाल सकते हैं। फिर सूरत में दो बहुत ही मानीखेज मिसालें दी गई हैं। एक बुरी औरत की और एक अच्छी औरत की। पहली मिसाल काफिरों के सरदार की औरत की है जो पैगंबर साहब के खिलाफ थी। वो औरत नूह या लूत की बीवी थी। वो अपने शौहर के नबी होने के बावजूद उनके साथ धोखा करती रही और आखिर में उसे जहन्नुम में डाल दिया गया। दूसरी मिसाल फिरौन की बीवी आसिया की है। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे इस जालिम फिरौन और उसके काम से बचा ले। ये दोनों मिसालें इस बात को रोशन करती हैं कि अगर कोई औरत अपने बुरे माहौल में भी अल्लाह पर ईमान रखे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, और अगर कोई नबी की बीवी भी ईमान न रखे तो उसका कुछ नहीं बन सकता। इसके बाद सूरत में मोमिन मर्दों और औरतों के लिए तौबा और माफी की दावत है। अल्लाह उन लोगों के लिए माफी का ऐलान करता है जो कोई बुरा काम कर बैठे। उनसे कहता है कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, उससे अपने दिल साफ करो, नहीं तो अल्लाह तुम्हें एक ऐसे दिन के अजाब के कातिल बना देगा जो बहुत ही सख्त होगा। उस दिन काफिर मर्द और काफिर औरतें, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब अल्लाह के अजाब में घिरे होंगे। बस उन्हीं पर अल्लाह की रहमत होगी जो सच्चे मोमिन हैं। सूरत के आखिर में फिर से मोमिन मर्दों और औरतों का जिक्र है और उनके लिए जन्नत का वादा है। उनके लिए ऐसे बाग तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें सिखाती है कि अल्लाह ने जो चीजें हलाल की हैं, उन्हें किसी खुशी या दबाव में आकर हराम नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये सूरत पारिवारिक जिंदगी में ईमानदारी और सीधे रास्ते की अहमियत बताती है। ये समझाती है कि घर के मामलों में भी धोखा या चालाकी अल्लाह को नापसंद है। तीसरा, ये सूरत हमें बताती है कि इंसान की किस्मत उसके रिश्तों से नहीं बल्कि उसके अपने ईमान और अमल से तय होती है। कोई नबी की बीवी भी अगर काफिर है तो बच नहीं सकती,
और कोई जालिम की बीवी भी अगर मोमिना है तो उसे जन्नत मिलेगी। आखिर में ये सूरत हमें तौबा और अल्लाह की माफी की तरफ बुलाती है और बताती है कि अगर हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों पर पछताएं और सुधर जाएं, तो अल्लाह जरूर माफ कर देगा। निष्कर्ष, सूरा अत-तहरीम एक ऐसी सूरत है जो हमारे दिल के राज तक पहुंचती है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह हमारे घर के छोटे छोटे राज भी जानता है और वो हमें सही रास्ता दिखाना चाहता है। ये सूरत हमें सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, चाहे वो घर का कोना हो या दिल का राज, अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों पैदा होते हैं। डर इस बात का कि कहीं हम भी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो नहीं चल रहे, और उम्मीद इस बात की कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह जरूर माफ कर देगा। ये सूरत दिल को साफ कर देने वाली और रिश्तों को सही तरह से जोड़ने वाली सूरत है।